हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में बात करने वाले सीआरपीसी के सेक्शन 107 और सेक्शन 151 के बारे में। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, आमतौर पे आप सभी लोगों ने सुना है कि जब भी दो गुटों के बीच में या फिर दो पक्षों के बीच में जब झगड़ा लफड़ा हो जाता है तो ऐसे में जब ये दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो जो पुलिस है इन दोनों पक्षों के ऊपर 151 में चालान पेश कर देती है। दोस्तों 107/151 में चालान काट देती है, चालान पेश कर देती है। दोस्तों सो डियर फ्रेंड्स, ये 107/151 की कार्यवाही क्या होती है? सीआरपीसी 107 सीआरपीसी 151 में पुलिस किस प्रकार से कार्यवाही करती है दोस्तों, इसके बारे में आज हम इस वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों तो दो गुटों के बीच में जब वो मार झगड़ा हुआ, जो झड़प हुई और वो दोनों गुट पुलिस स्टेशन में पहुंचे, तो ऐसे में यदि पुलिस को लगता है कि इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ यदि अभी कार्यवाही नहीं की गई तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ये दोनों जो पड़ोसी हैं, ये जो दोनों गुट हैं, यदि यह दोबारा वापस से समाज के बीच में जाएंगे तो आपस में दोबारा वापस से झगड़ा लफड़ा करेंगे और इनका जो झगड़ा लफड़ा है ये आगे चलकर एक बड़ा हिंसक रूप ले सकता है। दोस्तों तो ये जो गुट है, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति समाज में अशांति फैला सकता है, शांति को भंग कर सकता है और यह व्यक्ति इस व्यक्ति के ऊपर, अपने विपक्षी पार्टी के ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है, बड़े लेवल पे मारपीट कर सकता है। ऐसी कुछ शंका आशंका जताई जा रही है पुलिस के द्वारा। पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों व्यक्ति को यदि ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना किया जाए, इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए समझा बुझाकर, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि भैया ये जाएंगे तो समाज में अशांति फैलाएंगे, मार झगड़ा करेंगे और आगे चलकर किसी सीरियस नेचर के ऑफेंस को ये क्या करेंगे, कमिट करेंगे, किसी संज्ञेय अपराध को ये कारित कर देंगे, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को ये कमिट कर देंगे, एक दूसरे को मार काट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, समाज में अशांति फैलाएंगे। दोस्तों इस प्रकार के व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस क्या करती है? पुलिस 107/151 दैट मींस कि सीआरपीसी के सेक्शन 107 और सीआरपीसी के सेक्शन 151 में क्या करती है, इन व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस क्या करती है, चालान पेश करती है। दोस्तों अब ये चालान पेश करती है तो इसका कार्रवाई करने का तरीका क्या है, नियम कानून क्या है, किस प्रकार से करेगी पुलिस, आइए समझते हैं इस वीडियो क्लास में। दोस्तों डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो पुलिस है उसको सीआरपीसी के 151 में किस प्रकार से उस पुलिस को, जो पुलिस है उस पुलिस को किस प्रकार से शक्ति प्राप्त है, पावर प्राप्त है। दोस्तों सीआरपीसी के सेक्शन 151 पुलिस को यह पावर देती है, यह शक्ति देती है कि जो पुलिस है उन व्यक्तियों को जो भविष्य में, जो फ्यूचर में आगे चलकर समाज के बीच में शांति फैला सकते हैं, शांति को भंग कर सकते हैं, झगड़ा लफड़ा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, एक किसी बड़े अपराध को कारित कर सकते हैं, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को पुलिस तुरंत इमीडिएटली विदाउट वारंट, बिना किसी वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन व्यक्तियों को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। दोस्तों यदि अरेस्ट नहीं किया गया तो ये व्यक्ति आगे चलकर किसी बड़े अपराध को कारित कर सकते हैं। यदि पुलिस को ऐसा लग रहा है तो पुलिस ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 151 में एक्शन लेती है। दोस्तों तो पुलिस को सीआरपीसी के सेक्शन 151 में पावर प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है कि पुलिस इन व्यक्तियों को इमीडिएटली तुरंत अरेस्ट कर सकती है। और दूसरी चीज, जब इन व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया जाता है तो इन व्यक्तियों को, इन गुटों को, जो भी जिनके खिलाफ पुलिस ने 151 में चालान पेश किया है, जिन व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने 151 में एक्शन लिया है, इन व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर, विदिन 24 आवर्स, जो भी आरोपी हैं उनका यह राइट्स है, उनका यह अधिकार है कि उनको 24 आवर्स के अंदर जो भी मजिस्ट्रेट जो कोर्ट होगा, जो एसडीएम जो कोर्ट होगा, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट होगा, उनके समक्ष इन व्यक्तियों को पेश किया जाएगा। दोस्तों पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब इनके खिलाफ 107 में कार्रवाई करेंगे। अब 107 की कार्रवाई क्या होती है, सीआरपीसी 107 की कार्रवाई क्या होती है, तो उससे पूछती है, क्लियर करती है कि भाई क्यों ना आपके खिलाफ हम बॉन्ड भरवाएं, आप हमें सिद्ध करो, आप हमें प्रूफ करो कि आप आगे चलकर भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे कि समाज में अशांति फैले, समाज में दंगा फैले, लोग आपके इस झगड़े लफड़े से लोग भयभीत हो जाएं। इस प्रकार का कोई आप काम नहीं करेंगे। आप ये हमें एश्योरिटी दीजिए, आप हमें ये क्लियर कर दीजिए। अगर क्लियर कर देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो चलिए भरिए बॉन्ड भरिए, मुचलका भरिए। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब, मजिस्ट्रेट साहब उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवाते हैं और बोलते भैया लिख के दो,
कि आने वाले 1 साल तक आप समाज में कोई अशांति नहीं फैलाएंगे, दंगा नहीं करेंगे, लफड़ा झगड़ा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, ऐसा कोई आप काम नहीं करेंगे जो कि गैर कानूनी है, समाज के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा लिख के दीजिए हमें। तो वो व्यक्ति क्या करता है, बॉन्ड भर के देता है, मुचलका भर के देता है और श्योरिटी देता है, एश्योर करता है कि भैया अब मैं 1 साल तक कोई काम नहीं करूंगा, ऐसा कोई अपराध नहीं करूंगा जिससे कि समाज में अशांति फैले, दंगा फैले, शांति व्यवस्था भंग हो जाए, ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो क्या होता है वहां पे 107 में क्या होता है, बॉन्ड भरा जाता है और 151 की कार्रवाई में उनको सामने वहां पे पेश किया जाता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी जमानत लेता है वो दोस्त, ठीक है। तो जो श्योरिटी का जो भी प्रोसीजर है, जमानत का जो प्रोसीजर है, वह व्यक्ति क्या करता है, अपने वकील के माध्यम से अपना वह बेल करवा लेता है दोस्तों। तो बेल में जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, आईडी प्रूफ वगैरह, ठीक है, श्योरिटी में अपना जो भी कोई प्रॉपर्टी संपत्ति कोई है, वहां पे आप उसकी पेपर्स लगाकर आप क्या कर सकते हैं, वो व्यक्ति अपना बेल करवा सकता है, ठीक है। वहां से उनको जमानत वहां से मिल जाती है एसडीएम कोर्ट से दोस्तों। तो क्या होता है, व्यक्ति बंध जाता है कि भैया अगले 1 साल तक हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि समाज में अशांति फैले, मार झगड़ा हो, लफड़ा हो। अगर यदि वह व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है, 107 151 की कार्रवाई होने के बाद वहां से उसको जमानत भी मिल गई, उसके बाद भी यदि वह व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है तो उस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट भी करेगी और जो मजिस्ट्रेट साहब है उस व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 1 साल तक जेल भी भेज सकते हैं दोस्तों। तो ये थी कार्रवाई 107 151 की कार्रवाई सीआरपीसी की। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, मजिस्ट्रेट साहब और पुलिस दोनों को शक्तियां प्राप्त है और मजिस्ट्रेट साहब भी खुद से कॉग्निजेंस संज्ञान ले सकते हैं। यदि मजिस्ट्रेट साहब के पास कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आती है कि फला फला ये व्यक्ति समाज में अशांति फैला सकता है, दंगा फैला सकता है, झगड़ा कर सकता है, मार कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट साहब उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेंगे और कहेंगे आइए हमारे सामने पेश होइए और ये हमें क्लियर करिए कि आप भविष्य में कोई अशांति नहीं फैलाएंगे। अगर आप प्रूफ नहीं करेंगे तो बॉन्ड भरिए आप। तो इस प्रकार से मजिस्ट्रेट साहब खुद भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब को कोई अन्य व्यक्ति भी कंप्लेंट दे सकता है कि फला फला ये व्यक्ति समाज में अशांति फैलाने वाला है, मार झगड़ा करने वाला है, इस बड़े अपराध को यह कारित करने वाला है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ मजिस्ट्रेट साहब खुद भी एक्शन ले सकते हैं दोस्तों, सेक्शन 107 में सीआरपीसी के। अधिकतर पुलिस 107 151 जो सीआरपीसी, इसका उपयोग कहां पर करती है पुलिस? अधिकतर सपोज पड़ोसी से मार झगड़ा हो गया, कोई धार्मिक भावना भड़काने वाला कोई बयान है और वहां पे ऐसा लगा कि भाई 2 गुटों के बीच में धार्मिक भावना भड़क सकती है, लफड़ा झगड़ा एक बड़ा रूप ले सकता है, कोई राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, वहां पे कुछ मार झगड़ा होने की संभावना है, ऐसा कुछ लग रहा है पुलिस को। कोई घर का कोई घरेलू विवाद है, कोई घर में आपस में कोई मार झगड़ा है, ऐसा लग रहा है कि पुलिस को कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति को भैया रात को इसके ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है, इसको बुरी तरीके से मार पीट सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस क्या करती है, सीआरपीसी के सेक्शन 151 और सीआरपीसी के सेक्शन 107 में पुलिस क्या करती है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है दोस्तों। तो अगर मैं शॉर्ट और समरी में सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो 151 107 का ये काम क्या है? इसका काम यह है कि संभावित जो अपराध होने की जो शंका है उसको रोका जाए। एक तरीके से एक प्रिवेंटिव एक्शन है। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब यह होता है कि अपराध होने से पहले ही भैया एक्शन ले लो, नहीं तो एक्शन नहीं लिया तो आगे चलकर एक बड़ा अपराध कारित हो सकता है जिससे कि समाज में एक बड़े लेवल पर अशांति फैल सकती है। तो कहीं ना कहीं शांति भंग होने से इसको रोकना और संभावित जो अपराध होने की जो संभावना है उसको खत्म करना दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पुलिस क्या करती है, प्रिवेंटिव एक्शन लेती है। मजिस्ट्रेट साहब प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं सेक्शन 107 सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी में दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो क्लास। यदि आपको मेरा वीडियो क्लास पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका मैं आपको जरूर जवाब दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद देखने के लिए दोस्तों।